नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जिसे शॉर्ट में आप कहा जाता है, या यूं समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उसके राज्यसभा में 10 मेंबरान थे। क्योंकि उसकी पंजाब में सरकार है, इसकी वजह से उसके मेंबरान भी बन गए राज्यसभा में, क्योंकि प्रोपोर्शनेट जो है उनके मेंबर्स बनते हैं सूबाई असेंबली में से, स्टेट असेंबली में से। उनमें से 7 मेंबरान ने कल ऐलान कर दिया कि वो आप छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। उनका लीडर है राघव चड्ढा। देखा होगा आपने, हीरो सा है। परिणीति चोपड़ा जो हीरोइन है, उसके साथ शादी कर चुका है, एक बच्ची भी है उनको। कल उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम 2/3, क्या है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अब 2/3 हो जाए तो फिर वो मेजॉरिटी हो जाती है, और वो मेजॉरिटी पार्टी कैन गो एनीवेयर। तो 7 मेंबरान, 10 में से 7 मेंबरान ने कल आप छोड़कर, या यूं समझ लीजिए कि आपको लॉक स्टॉक एंड बैरल लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसका मैं कुछ आपको बैकग्राउंड बताऊं। मैं ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि 2-3 साल से, जब से ये कोरोना आया, हकीकत में यूं समझ लीजिए 2020 की बात है, उस वक्त इसने शराब की पॉलिसी में दिल्ली में, क्योंकि इसकी दिल्ली में सरकार थी, इसने शराब की पॉलिसी में बदलाव लाया और हैदराबाद का एक पार्टी था उसको ठेका दे दिया। बाद में उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा और ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया उस पर कि उसने शराब के ठेकों में पैसा खाया है। खैर, फिलहाल तो उससे वो बरी हो गया है हाई कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट में वो मसला ज़र गौर है। जब से इसके ऊपर ये केस लगा, इसने शराब के ठेकों में से पैसा लिया है, उसके बाद से उसका जवाल शुरू हो गया। पहले उसके हाथ से दिल्ली सरकार गई, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। नहीं तो 2012 से लेके आप खुद सोचिए कि अरविंद केजरीवाल की आप सरकार की थी। और ये मैं आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंड आपको याद तो होगा, लेकिन जेनजी वालों को शायद इतना पता न हो। 2011 में मराठा एक अन्ना हजारे जो है सोशल वर्कर है, उसने दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है भूख हड़ताल कर दी। मेरे ख्याल में 11-12 दिन तक उसने नहीं खाया था। ये इल्ज़ाम था कांग्रेस के ऊपर कि ये लोग करप्शन करते हैं। उस वक्त उनके साथ कई लोग जुड़ गए थे और सब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, और उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। इसकी एक एनजीओ थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसका सहारा लेकर ये बैठ गया। इसने हड़ताल नहीं की थी, लेकिन क्योंकि राउंड द क्लॉक उसको टेलीविज़न की कवरेज मिल रही थी भूख हड़ताल को, और कांग्रेस सरकार तो डर गई थी उससे बाकायदा। उस वक्त अरविंद केजरीवाल उसके साथ बैठा हुआ था और ये दिखा रहा था कि हम तो ईमानदार हैं। फिर बाद में उसने उस ईमानदारी की दावा का फायदा उठाते हुए अपनी पार्टी बनाई, और 2012 में वो सरकार में आ गया, दिल्ली की सरकार में। फिर बाद में अभी 2022 में जो है पंजाब में भी इसकी सरकार आ गई। पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसको तो खैर
नवजोत सिंह सिद्धू ने डुबोया। खैर, लेकिन उसका फायदा बीजेपी नहीं उठा सकी, फायदा उठाया आपने, आम आदमी पार्टी ने। तो अभी ये आपके 10 मेंबरान राज्यसभा में थे। कल उनमें से 7 मेंबरान ने जो है अनमास जो है जाके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, और इनका लीडर बना है राघव चड्ढा, जो पहले लीडर था आपकी तरफ से राज्यसभा में। यानी राज्यसभा के जो 10 मेंबरान थे उन सब का लीडर था। और इसकी और अरविंद केजरीवाल की मुखालफत कुछ दिनों से सुनने में आ रही थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसकी जो शादी हुई परिणीति चोपड़ा से, इससे भी अरविंद केजरीवाल उससे नाराज था। खुदा बेहतर जानता है। वो तो ऐसा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन की प्लैंक पर सरकार में आया था, और एक मर्तबा वो सरकार में आ गया तो फिर उसने दबा के पैसा खाना शुरू किया। और फिर जो लोग उसके साथ थे, जैसे योगेंद्र था, अब नाम नहीं याद आ रहे, बहुत सारे थे इसके साथ, वो सब एक एक करके छोड़ते चले गए, क्योंकि जब इसके हाथ में सरकार आ गई तो फिर ये पैसे वालों का दोस्त बन गया, और उन सबको इसने निकाल दिया, अपनी पार्टी से बाहर किया था इसने। अब राघव चड्ढा अब तक तो इसके साथ शामिल था, अब वो भी, अब इसको भी तकरीबन मेरे ख्याल में 2 हफ्ता पहले इसको आपकी जो लीडरशिप थी राज्यसभा में उससे हटा दिया, और उसकी जगह पे अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी वाला है उसको बनाया था लीडर ऑफ आप पार्टी इन राज्यसभा। कल जो 7 मेंबरान जिन्होंने आप छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, उसमें वो अशोक मित्तल भी है। मैं सब उनके नाम बता रहा हूं आपको, जो भी छोड़ के चले गए हैं आपको। अभी एक साहब तो खुद राघव चड्ढा हो गए, दूसरे अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल का याद होगा, मैंने प्रोग्राम भी किया था। वो एक मर्तबा इसके पास गई थी, उसने जो बंगला बनाया चीफ मिनिस्टर का, पहले कहता था मैं तो 2 रूम फ्लैट में रहूंगा, फिर शीश महल जैसा उसने 40-50 करोड़ रुपया खर्चा किया था उस पर, ऐसा बंगला बनाया दिल्ली चीफ मिनिस्टर का। वहां पर वो स्वाति मालीवाल गई थी, उसको मारा था उसके ड्राइंग रूम में इन्होंने, वो मैंने प्रोग्राम भी किया था। राजेंद्र गुप्ता, ये 7 मेंबरान कल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और पाठक जो है ना, संदीप पाठक, इसने भी ताज़ा इल्ज़ाम लगाया था कि हम तो एंटी करप्शन के प्लैंक पर अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल हुए थे, लेकिन हमारे सपने चकनाचूर हो गए जब इसने वो जो करप्ट लोगों हैं उनके साथ मिलकर और पैसा खाना शुरू किया। अब खुदा बेहतर जानता है, ये तो कोर्टें ही डिसाइड कर सकती हैं अप टू व्हाट एक्सटेंट एनीवन इज करप्ट और नॉट। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये कल 7 मेंबरान आपकी पार्टी के 10 में से आप छोड़कर, या यूं समझ लीजिए कि आपको ही लेकर बीजेपी में शामिल हो गए, बाकी 3 मेंबर हैं उसके बच गए। अब इसमें कहा जाता है, भी वकील लोग कह रहे हैं, वैसे तो आपने डिक्लेयर किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, और जाहिर है वो तो वाइस प्रेसिडेंट यानी जो चेयरमैन है राज्यसभा का, पहले उसके पास जाएंगे। अगर उसने कोई रिलीफ नहीं दिया तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है वो इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन वकील लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि मोर देन 2/3, क्योंकि 10 का जो 2/3 बनता है 6.7, तो 7 मेंबरान तो चले गए हैं बीजेपी में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर नहीं लगेगा। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि लग तो ऐसे रहा है कि आपका अभी जो है आखिरी वक्त आन पहुंचा है, और शायद खुदा बेहतर जानता है, यहाँ तो पल पल का भरोसा नहीं है कुछ भी,
कि कल क्या होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है। लेकिन देखे ऐसे रहा है कि शायद 2027 में आप पंजाब में भी इलेक्शन जीत नहीं पाएगी। कौन जीतेगा वो तो वक्त बताएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।